हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ट्यूटोरियल क्लासेस बाय गरिमा सिंह। हम लोग यहाँ पे इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स 1 पढ़ रहे हैं जिसमें एकेटी यूनिवर्सिटी का सिलेबस कवर हो रहा है और इसकी लास्ट यूनिट के 2 या 3 क्वेश्चंस बच रहे हैं। उसके बाद आपका ये सिलेबस इंजीनियरिंग फर्स्ट सेम का इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स 1 का फिनिश हो जाएगा। तो आइए आज का क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन अगर एग्जाम में पूछा जाएगा तो 10 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाता है। इस तरह के ही क्वेश्चन मिलते जुलते पूछे जाते हैं ग्रीन्स थ्योरम से। तो आइए देखते हैं ग्रीन्स थ्योरम होती क्या है हमारी। ये हमारा इसका फॉर्मूला होता है। ग्रीन्स थ्योरम प्रूव करने के लिए नहीं आता, लेकिन वेरीफाई ग्रीन्स थ्योरम के ऊपर क्वेश्चंस आते हैं। तो वेरीफाई जब भी करने के लिए बोला जाता है तो लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल वैल्यू, हम राइट हैंड की वैल्यू निकाल लें, लेफ्ट हैंड की वैल्यू निकाल लें, दोनों की अगर वैल्यू सेम आ रही है तो हमारी थ्योरम वेरीफाई हो जाती है। अब हम देखते हैं क्वेश्चन क्या है हमारा। वेरीफाई ग्रीन्स थ्योरम। ये गिवन है क्वेश्चन 3x² - 8y² dx 4y - 6xy dy where c is the boundary of the region bounded by the lines x = 0, y = 0, x + y = 1। ये क्वेश्चन गिवन है। तो जो ये डेटा गिवन है इससे हमने ये कर्व बना लिया। देखिए x0 y0 यहाँ पे होते हैं x0 y0, ठीक है। तो ये पॉइंट तो हो गया, ये x एक्सिस हो गई, ये y एक्सिस हो गई। इक्वेशन गिवन है x + y = 1। जब आप x = 0 पुट करोगे तो y = क्या मिल जाएगा 1। तो y = 1। अब इस पॉइंट पे y = 1 है, लेकिन x क्या है, y एक्सिस पे x क्या होता है 0। तो ये वाला पॉइंट हमें C पॉइंट मिल गया 0, 1, जहाँ पे x की वैल्यू 0 है और y की वैल्यू 1। इसके बाद अगर हम यहाँ पे y की जगह पे 0 पुट कर दें तो x = हमको क्या मिल जाएगा 1। जब x = 1 मिलेगा तो x यहाँ पे 0 है और x यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो 1, 0 क्यों लिखा है, क्योंकि x एक्सिस पे y क्या होता है हमारा 0 होता है और यहाँ पे x की वैल्यू क्या है हमारी 1, और ये वैल्यू कहाँ से निकली है x + y = 1 से, ठीक है। तो हम सबसे पहले इसका राइट हैंड वाला पार्ट प्रूफ करेंगे और उसके बाद जब ये इसकी वैल्यू प्रूफ नहीं करेंगे, इसकी वैल्यू निकल आएगी, फाइंड कर लेंगे, उसके बाद हम लेफ्ट हैंड की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो सबसे पहले हमारी ये थ्योरम है और हम ये क्वेश्चन है। अब इस वाले पार्ट को इस वाले पार्ट से पहले कंपेयर करिए और देखिए कि कंपेयर करने के बाद आपको m = क्या दिखाई पड़ रहा है। कंपेयर करिए, देखिए m dx, तो मतलब ये वाला पार्ट जो है m है 3x² - 8y²। n क्या है, n के साथ dy होता है, तो मतलब n वाला पार्ट ये है हमारा 4y - 6xy। अब हमें del n/del x चाहिए होता है और del m/del y चाहिए होता है। मतलब हम m को y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हैं तो हमें क्या मिलेगा, y के रिस्पेक्ट में करना है तो x वाला टर्म तो कांस्टेंट हो गया तो 0 आ जाएगा, ये आ जाएगा 16y। इस n को x की रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है पार्शियली, तो ये क्या आ जाएगा, x की रिस्पेक्ट में करेंगे तो इस वाले टर्म को देखिए -6y, ठीक है। ये वाला टर्म तो 0 हो जाएगा। अब हमें क्या करना होता है, इसमें वैल्यू पुट करनी होती है, तो हम वैल्यू पुट करते हैं। पहले हम ये लिख लेते हैं यहाँ पे, हाँ r लिखिए, फिर del n/del x - del m/del y dx dy, ठीक है। अब इसमें हम वैल्यू पुट करते हैं। सबसे पहले del n/del x क्या है हमारा -6y, और उसके बाद देखिए ये वाली वैल्यू रखने से पहले भी एक माइनस का साइन है, तो ये क्या आ जाएगा +16y, और फिर dx dy। अब हमें ये देखना है कि dx के लिए यहाँ लिमिट क्या होगी, dy के लिए लिमिट क्या होगी। तो देखिए x की लिमिट तो हमारी हो गई 0 से 1, जो हमने यहाँ पे लिख दी। y की लिमिट हमारी क्या हो जाएगी, y की लिमिट यहाँ पे 0 है और क्या हो जाएगी, एक हमारी जो x + y = 1 गिवन है, तो यहाँ से y = क्या हम लिख सकते हैं 1 - x।
तो y इज इक्वल टू 0 से y इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स। अब देखिए ये फर्स्ट वाली इंटीग्रेशन में y की वैल्यू गिवन है, लोअर लिमिट अपर लिमिट, तो हम y के रिस्पेक्ट में इसको क्या करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे। 16y में से 6y माइनस कर देंगे, बचेगा हमारे पास 10y। अब 10y को करने के लिए क्या आ जाएगा, 10y स्क्वायर बाई 2। ये y के रिस्पेक्ट में हमने इंटीग्रेट कर दिया, लिमिट लगा दी 0 से 1 माइनस एक्स, 0 से 1 dx। अब देखिए 2 से 10 को काटेंगे 5 आ जाएगा, 5 को आप बाहर कर लो, y स्क्वायर मतलब 1 माइनस एक्स का, एक मिनट, 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, यही होगा 0 से 1 और dx। ठीक है, तो इसको आपको ओपन करना पड़ेगा, 5 बाहर कर लीजिए और 0 से 1 और फिर 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2x, a माइनस बी का होल स्क्वायर ओपन कर दीजिए तो यही आ जाएगा। अब इसको इंटीग्रेट करिए, 5 तो बाहर लगा ही दीजिए, 1 का इंटीग्रेशन क्या होगा, एक्स स्क्वायर का एक्स क्यूब बाई 3 माइनस 2x स्क्वायर बाई 2। अब 2 से 2 कट जाएगा, अब आपको लिमिट 0 से 1 रखनी है, तो क्या मिलेगा, 1 प्लस 1 बाई 3 माइनस 1, तो 1 प्लस 1 बाई 3 और माइनस 1, तो 1 से 1 क्या हो जाएगा, कट जाएगा, 1 से 1 कट गया, क्या आ गया, 5/3। ठीक है, तो ये हमको मिल गया जब हमने राइट हैंड को सॉल्व किया तब। इस वाले की वैल्यू हमको क्या मिल गई, 5/3। अब हमें क्या सॉल्व करना है, ये हमारा एक कर्व है AB, BC और CA, तो इन तीनों के लिए हमें, इन तीनों पॉइंट्स के लिए हमें ये वैल्यू निकालनी है। तो इसको हम लिखेंगे क्या, देखिए कैसे करेंगे इसको, C m dx प्लस n dy, इसको कैसे करते हैं उसको समझिएगा, इक्वल टू, सबसे पहले वैल्यू हम लेंगे अलोंग AB के अलोंग ले रहे हैं। अब इसको हम वैल्यू लेते कैसे हैं, जो हमारी ये क्वेश्चन में गिवन इक्वेशन होती है, जब हम अलोंग AB लिखते हैं तो ये भी हमें आपको करके बताना पड़ेगा, ये हम यहाँ लिखते हैं, ठीक है, अलोंग AB। जब आप सॉल्व कर रहे हो तो अलोंग AB यहाँ x एक्सिस है, तो x एक्सिस पे y इज इक्वल टू क्या होता है, 0। अलोंग AB y इज इक्वल टू 0, तो dy इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये y इज इक्वल टू 0, dy इज इक्वल टू 0 जब आप रखोगे यहाँ पे इस इक्वेशन में, जब आप रखोगे y इज इक्वल टू 0, dy इज इक्वल टू 0, तो ये वाला पार्ट तो 0 हो गया, बचा क्या, 3x स्क्वायर dx। इस वाले में क्या बचा, y भी 0 है, dy भी 0, ये पूरा 0 हो गया, केवल इतना बचा। अभी इसकी हमें लिमिट भी लिखनी है, अभी हम लोग लिखेंगे, और ये रफ वर्क मत समझ लेना, ये भी फेयर वर्क है आपका। तो जब ये हुआ था तो आपकी इक्वेशन क्या मिली थी, 3x स्क्वायर dx, यहाँ पे लिमिट क्या हो जाएगी, अगर dx है, अगर यहाँ पे dx है तो लिमिट हम x एक्सिस पे देखेंगे, तो x एक्सिस पे x की वैल्यू यहाँ पे 0 है, यहाँ पे 1 है, तो मतलब ये जो लिमिट है ये हमारी क्या हो जाएगी, लिमिट 0 to 1। अब हम क्या लिखेंगे, अलोंग AB तो हमने निकाल लिया, अब BC, अलोंग BC। अब BC में आप ध्यान से देखो, चाहे आप y इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स ले लो और चाहे x इज इक्वल टू 1 माइनस वाई ले लो, कोई भी लेके आप सॉल्व कर सकते हो। तो हमने यहाँ पे ले लिया x इज इक्वल टू 1 माइनस वाई, जब इसको डिफ्रेंशिएट करोगे तो dx इज इक्वल टू माइनस dy आ जाएगा, क्या आ जाएगा, dx इज इक्वल टू माइनस dy, ठीक है, माइनस dy आ जाएगा। अब देखिए, ध्यान से देखिएगा, y x की जगह पे 1 माइनस वाई रखना है, यहां देखिएगा ध्यान से,
यहाँ पे लिख दो BC, ठीक है। लिमिट भी अभी हम लोग लगा देंगे, x इज इक्वल टू 1 माइनस वाई, तो 3 1 माइनस वाई का स्क्वायर माइनस 8 वाई स्क्वायर। अब dx है यहाँ पे और हमें करना क्या है, dx की जगह माइनस dy लिखना है, तो इसको हमने एक ब्रैकेट में बंद करा और यहाँ पे लिख दिया माइनस का dy, ठीक है। अब इस वाले टर्म में देखिए प्लस 4y माइनस 6, x की जगह क्या लिखना है 1 माइनस वाई, फिर से y, और dy है तो चेंज करने की जरूरत ही नहीं है, dy लिख के छोड़ दीजिए। अब हमने ये लिखा along BC, अब यहाँ पे हमारा ये वाला टर्म आ गया, ठीक है, जो यहाँ पे हमने लिखा है वही वाला टर्म। अब लिमिट इसकी देख लीजिए, लिमिट क्या होगी, अब यहाँ पे dy आया है तो BC में y की लिमिट देखिए क्या होगी। अब BC इस वाली लाइन के लिए y की लिमिट क्या होगी, यहाँ पे y 0 है और यहाँ पे y क्या है 1 है, तो क्या हो जाएगी लिमिट हमारी 0 to 1। अब हम देखेंगे along AB हो गया, BC हो गया, CA में, CA मतलब y एक्सिस पे x इज इक्वल टू 0 होता है तो dx इज इक्वल टू भी क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो अब यहाँ फिर से पुट करिए, अब देखिए along हमने क्या लिया है ये CA, ठीक। अब CA लिया, अब यहाँ पे आपको x इज इक्वल टू 0, यहाँ 0 पुट करा आपने, यहाँ 0 पुट करा और dx 0 पुट कर दे तो ये पूरा 0 हो गया। फिर यहाँ पे आपने पुट करा x 0 तो ये वाला पार्ट 0 हो गया, केवल 4y और dy बचेगा, क्या बचेगा 4y dy, तो यहाँ आपका बचेगा 4y dy। अब आप ध्यान से देखो dy है, मतलब हमें जो लिमिट लेनी है हमें y के लिए लेनी। अब y के लिए इस पे लिमिट क्या है, अब देखो आप CA लिखा है तो लोअर लिमिट C वाला पॉइंट होगा और अपर लिमिट A वाला पॉइंट होगा, तो इस वाले पॉइंट पे 1 है y और इस वाले पॉइंट पे 0 है y, तो हमारी लिमिट क्या हो जाएगी, लिमिट हो जाएगी हमारी 1 to 0। एरो का साइन देख रहे हैं, ऐसे है CA, तो लोअर लिमिट यहाँ पे y इज इक्वल टू क्या है 1, यहाँ y इज इक्वल टू 0 है, ठीक है। अब हमने सब कुछ लगभग निकाल लिया है। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे जहां हमने ये AB लिखा है, BC लिखा है और CA लिखा है, ये भी आप सारा फेयर में करोगे, ये रफ वर्क नहीं है, ठीक है। तो अब हम यहाँ AB की जगह पे क्या लिख देते हैं, ये आपको नेक्स्ट लाइन में करना है। अब हम AB की जगह पे क्या कर दें, लिमिट लगा लेते हैं 0 to 1, BC की जगह पे भी 0 to 1 और CA की जगह पे 1 से 0। अब देखो इन दोनों को तो सॉल्व करना बहुत ही सिंपल है, केवल इसको सॉल्व करने में थोड़ा सा टाइम लगेगा, तो पहले हम इन्हीं दोनों को क्यों नहीं सॉल्व कर देते, यहाँ पे इक्वल टू का साइन लगा देते हैं। अब देखो जब इसको आप सॉल्व करोगे तो क्या आएगा 3x³ 3, तो 3 से 3 कट जाएगा और क्या आ जाएगा, चलो हम लिख देते हैं 3x³ 3, यहाँ पे आपने लिमिट लिख दी 0 to 1। अब इस वाले को करिए 4y² 2, यहाँ पे भी लिमिट हो गई 1 से 0 प्लस। अब हम लोग ये वाला पार्ट हम लोगों को सॉल्व करना है, तो इस वाले पार्ट को सॉल्व करने के लिए यहाँ पे देखिए इक्वल टू का हमने साइन लगाया था, अगर हमारा ये वाला पार्ट यहीं पे आ जाता तो सही रहता। एक मिनट रुकिए, 1 से 0 4y dy, ठीक है। तो हम अब हमें जगह मिल जाएगी 3x³ 3, 0 से 1, फिर 4y² 2, 1 से 0। अब हमको ये वाला सॉल्व करना है, तो अब इसको बिल्कुल ध्यान से देखिएगा। अब ये माइनस का साइन, सबसे पहले ये 1 माइनस वाई का होल स्क्वायर है, ठीक है।
तो इसका हम रफ वर्क यहाँ पे कर देते हैं। आपको फेयर में ही करना है, मतलब हम नीचे करके दिखा रहे हैं, यहाँ पे हम सीधे वैल्यू पुट करेंगे, ठीक है। तो अब आप देखो सॉल्व कैसे करेंगे इसको, ध्यान से देखना। a माइनस बी के होल स्क्वायर से पहले इसको खोलिए, 1 प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2y, ठीक है। अब इसमें आपको मल्टीप्लाई करना है -3 से, ठीक है, क्योंकि ये वाला माइनस इधर आ जाएगा। इसके बाद है माइनस, अभी ये हटाएंगे नहीं, 3 का तो मल्टीप्लाई केवल इतने के साथ है, ठीक है। और उसके बाद माइनस, अब देखो इस माइनस का यहाँ अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये वाला पार्ट तो प्लस हो जाएगा, प्लस 8y स्क्वायर dy। अब इस -3 का अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, इससे पहले हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो ये हमारा क्या आ जाएगा, 4y माइनस 6y प्लस 6y स्क्वायर। अच्छा, ये भी प्लस हो, ये माइनस का 6 और फिर ये वाला माइनस यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा तो y इधर से y का मल्टीप्लाई होगा तो y स्क्वायर, और ये 6 तो 6y स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए ध्यान से, -3 का अंदर मल्टीप्लाई करा, -3y स्क्वायर प्लस 6y प्लस 8y स्क्वायर, यहाँ पे भी dy लिख लीजिए भाई। उसके बाद प्लस, अब इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो हमें मिलेगा, या फिर अभी कट जाएगा ये, 4y माइनस 6y प्लस 6y स्क्वायर dy। अब देखिए -6y से प्लस का 6y कट गया। अब देखिए y स्क्वायर ये है 6y स्क्वायर और 8y स्क्वायर, 8 6 14, 14 में से 3 जाएगा तो बचेगा माइनस का 11y स्क्वायर, ठीक है। ये और प्लस का 4y और माइनस का 3 dy, ठीक है। तो ये आया हमारा। तो जब हम इसको इंटीग्रेट करेंगे, ये हम रफ नहीं कर रहे हैं, जब हम इसको इंटीग्रेट करेंगे, और इंटीग्रेशन में हमें क्या करना है, 0 to 1 लेना है, ठीक है, 0 to 1, 0 to 1, ठीक है। ये मैं आपको करके समझाया है। तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, -11y³/3 प्लस 4y²/2 माइनस 3y। लिमिट क्या आ जाएगी, 0 से 1, ठीक है। अब इसको आपको क्या करना है, सॉल्व करना है। अब देख लीजिए, कहीं भी ऐसा नहीं होना चाहिए कि हम लोगों का जो है माइनस प्लस में कोई मिस्टेक रह रही है, ठीक है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए बिल्कुल भी। तो फटाफट मैच कर लीजिए, और हम भी जो है इसको मैच कर लेते हैं कि कहीं कोई दिक्कत तो नहीं हुई है, उसके बाद आगे का बताएंगे। अब देखिए यहाँ पे 11y² लगा दिया था, इसको प्लस कर दिया क्योंकि 14 में से 3 माइनस होगा, 3y² माइनस होगा तो ये तो प्लस का ही आएगा। अब देखिए यहाँ पे हम लोगों ने डिफरेंट इंटीग्रेट कर दिया था। अब वैल्यू अगर आप पुट करोगे तो क्या आ जाएगा, 11/3 प्लस 2 माइनस 3, प्लस 2 माइनस 3 क्या होता है, -1 होता है। तो 11/3 -1 सॉल्व करोगे तो 11 में से 3 जाएगा, 11 10 9, तो क्या मिलेगा 8/3। तो अब आप जो ये लास्ट वाला टर्म है इसको यहाँ पे लिख दीजिए, 11y³/3 प्लस 2y² माइनस 3y 0 से 1। अब सॉल्व करिए, यहाँ 3 से 3 कट जाएगा, यहाँ वैल्यू पुट करोगे 1 आ जाएगा, यहाँ पे 2y², तो जब वैल्यू रखोगे तो माइनस का 2 मिलेगा। और यहाँ पे जब आपने वैल्यू रखी तो आपको क्या मिला था, प्लस 11/3 प्लस 2 माइनस 3। अब इस 2 से ये 2 कट गया, अब क्या बचा, 11/3 माइनस, एक मिनट, अब ये देखिए 11/3 -3 और +1 क्या आ गया, माइनस, एक मिनट 11/3 और माइनस
ये क्या आ जाएगा -2। ठीक है, तो देखिए ये आ गया -2, तो एलसीएम लिया 3, यहाँ पे आया 6, तो फिर क्या होगा, मिला 5/3। ठीक है, तो ये देखिए 5/3 और यहाँ पे भी आपका 5/3, तो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड इज इक्वल टू 5/3। तो हम लोगों ने क्या किया, ग्रीन थ्योरम को वेरीफाई कर दिया। इस तरीके से हमने आपको समझाया है कि मेरे बोर्ड पे पूरा क्वेश्चन आराम से आ जाए और आपको भी समझने में दिक्कत ना हो। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कितने मार्क्स का, 10 मार्क्स का क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब कभी कभी सेम क्वेश्चन पूछा जाता है, लेकिन यहाँ पे जो वैल्यू होती है वो दो कर्व गिवन होते हैं, एक x इक्वल टू वाई गिवन होता है, एक x स्क्वायर इज इक्वल टू वाई स्क्वायर के टर्म में कुछ गिवन होता है। तो आपका कर्व चेंज हो जाएगा, उस समय आपका कर्व चेंज हो जाएगा। उस समय आपका एक पैराबोला बनेगा और एक लाइन बनेगी, तो पैराबोला और लाइन जहाँ पे कटेगी वो वाला आपका बाउंडेड रीजन होगा। यहाँ पे हम लोगों का बाउंडेड रीजन ये था। ठीक है, तो अगर आप क्वेश्चन को समझ गए हैं तो इससे मिलते जुलते जो भी क्वेश्चन होंगे आप आसानी से सॉल्व कर लेंगे। तो आज के लिए इतना ही। ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू, थैंक यू। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक। ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू, थैंक यू।